हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका ईस्टर्न रेलवे के बारे में। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया है कि एग्जाम तो है आपका LDCE ALP, लेकिन आपका साइको टेस्ट होगा ऑनलाइन, है ना। साइको टेस्ट होगा ऑनलाइन, मैंने स्टार्टिंग से बताया है। और अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग ही देखना, अपने ग्रुप में पूछना, आपको आपके जितने भी फ्रेंड्स मिलेंगे ग्रुप के, उसमें से मैक्सिमम अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना मैंडेटरी है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि ये 71 मिनट जो है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिलीविंग लेटर क्या होता है, विजन सर्टिफिकेट क्या होता है, ऑफिशियल मॉक लिंक कब आएगा, कौन कौन सा पैटर्न होगा, किस किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन है मैं इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ओके, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन 7 to 15 डेज में अच्छे से हो जाता है अगर आपको सब कुछ आता है तो। अभी भी जो लोग अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप लोगों को एक कोड दे रहा हूं, इस कोड को लगा लेना, ABHI अभिजीत, ABHI अनलिमिटेड एजुकेशन UE 300, है ना। इस कोड को आप लोग अप्लाई कर लेना, आपका प्राइस -300 हो जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट को कि वो ऑफर का वेट करते रहते हैं या मुझे पर्सनल में डिस्काउंट कोड वगैरह मांगते रहते हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो पर्सनल में रिप्लाई पॉसिबल जब नहीं होता है तो मैं पब्लिकली कोड दे देता हूँ। तो जो लोग वेट कर रहे हो इस कोड को लगा लो। आपका प्राइस 1449 से डायरेक्ट -300 कम हो जाएगा और 1149 हो जाएगा। और जितने भी बच्चे हो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे देख रहे होगे सब आपके जोन वाले बच्चे हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ। जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसी समय मैंने आपको बोल दिया था कि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, सीट काफी ज्यादा है, याद रखना। आपका रिटन हो चुका है, आप मेडिकल क्वालिफाई हो, अब आपको सिर्फ साइको टेस्ट देना है। साइको टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो पूरा का पूरा चांस है कि आप ALP बन जाओगे। तो आपको साइको टेस्ट सीरियसली लेना है। साइको टेस्ट में 55 से 60%, 55 to 60% स्टूडेंट पास करेंगे और बाकी सारे स्टूडेंट फेल करेंगे। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस 55 to 60% में आ जाना है। जैसे ही आप साइको टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, आप समझ लेना कि अब आप साइको टेस्ट पास कर चुके हो और आपका सिलेक्शन फिक्स है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को टी स्कोर क्या होता है पता होगा, है ना। उसका फॉर्मूला पता होगा, टी स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है वो पता होगा, सब कुछ आपको पहले से आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग इससे रिलेटेड वीडियोज चैनल पे देख लो। आपका ये 866 स्टूडेंट जो है, इसका नाम आया था कि इसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आया है। अब इसका साइको टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले मेडिकल हुआ, तो फिर आपका एक ये लिस्ट आया कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं, है ना। तो ये सब आप जानते होंगे। अब यहाँ पे अच्छे से एक बार देखो, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, ये आपका एग्जाम डेट है, 21 जनवरी को आपका साइको टेस्ट का एग्जाम होगा। और साइको टेस्ट जो है वो आपका 71 मिनट का होगा, कोलकाता में होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा। टाइम आपका रिपोर्टिंग जो है वो 7:30 है, गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 है, और एग्जाम आपका 9 बजे से स्टार्ट होकर के 10:11 में खत्म हो जाएगा। सेंटर का नाम और एड्रेस आपके एडमिट कार्ड पे होगा। एडमिट कार्ड आप 15 जनवरी से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब उसके बाद कभी भी। आपको अपना एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब याद रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मेल पे चला जाएगा और मोबाइल नंबर पे जो आपने दिया हुआ है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल विथ ई-कॉल लेटर कम रिलीविंग लेटर with recent photograph pasted on it duly attested by controlling officer
along with original railway photo identity card, Aadhaar card, PAN card, voter card, passport. Candidates have to carefully read all the instructions mentioned in e-call letter and ensure compliance. ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ. द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपियरिंग ऑन द सेड सीबैट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड. ये आपको पता है, लिस्ट आया हुआ है किसको किसको साइको टेस्ट देना है. आपको वेबसाइट रेगुलर चेक करना है. ठीक है, तो इतना चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है. अब जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि रिलीविंग लेटर क्या होता है. मैं आपको किसी दूसरे जोन के एडमिट कार्ड के हेल्प से समझा देता हूं, क्योंकि सेम एडमिट कार्ड आपका भी आएगा, बस ऊपर में जोन का नेम चेंज होगा. ये आपका साउदर्न रेलवे चेन्नई का स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है. इन लोगों का साइको टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, आप देख सकते हो, है ना. यहीं पे आपका डेट ऑफ एग्जाम, रिपोर्टिंग टाइम, है ना, नेम ऑफ द सेंटर एंड एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ रहेगा. और इसी में जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देखो, ये है आपका रिलीविंग लेटर, है ना, एडमिट कार्ड पे ही. इस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है और कंट्रोलिंग ऑफिसर से सिग्नेचर और मोहर लगवाना है. जैसे नाम, वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ दिस बियरिंग HRMS ID, this is hereby relieved to attended the psycho test against this vacancy scheduled to be held on exam date at the center and time mentioned above. The photography duly attested and the specimen signature of the employee are appended below. इसका मतलब सिंपल सा बात है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वो आपका काउंट होगा. मतलब आप परमिशन ले करके एग्जाम देने जा रहे हो. बेसिकली इसका मतलब इतना समझो. और ये सब आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, ओके, जो आप इन्विजिलेटर के सामने में फिलअप करोगे, ये 2 लाइन और अपना राइट थंब इम्प्रेशन, है ना, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट. चलो, और एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो सेम इसी तरह से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा. जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, लेकिन सब कुछ सेम है. मैं बार बार बोलता हूँ, दिन रात का मेरा यही काम है, साइको टेस्ट. तो जो बोल रहा हूँ उसी पे आप भरोसा करो. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम का टाइम आपका 71 मिनट ही है ना. सेम इंस्ट्रक्शन आपका भी होगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल विजन सर्टिफिकेट, है ना. तो ये लेके जाना होता है एग्जाम में. कुछ कुछ जोन वाले ये नहीं मांगते हैं और कुछ कुछ जोन वाले ये मांगते हैं. तो इसका एग्जैक्ट पता कब चलेगा? जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब. अगर आपके एडमिट कार्ड पे ये लिखा हुआ रहेगा कि विजन सर्टिफिकेट वो मांग रहा है, तो फिर आपको विजन सर्टिफिकेट बनाना होगा. विजन सर्टिफिकेट सिंपल होता है, वो आई स्पेशलिस्ट से चेक करवा के सिग्नेचर एंड मुहर के साथ आपको लेके जाना होता है. लेकिन आप लोगों का मेडिकल हो चुका है, मेडिकल आप लोगों का कंप्लीट है, तो अब शायद आपको विजन सर्टिफिकेट नहीं लेगा. ठीक है, नहीं लेगा. तो इसका बात एडमिट कार्ड आने के बाद करेंगे. फिलहाल आप लोग ये मान करके चलो कि आपका विजन सर्टिफिकेट वो लोग नहीं मांगेगा. इसीलिए नहीं मांगेगा कि आप लोगों का ऑलरेडी मेडिकल हो चुका है. और अगर मांगता है तो एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन होगा, तो फिर बना करके लेके चले जाना. वो मैं बता दूंगा आफ्टर एडमिट कार्ड. यहाँ पे शॉर्टकट में मेन चीज बताता हूँ, आपको ध्यान रखना. जैसा कि अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज है, ऑटो सेव होगा एग्जाम में. आपको पेन, पेपर या रफ शीट, जो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है, वो आपको नहीं मिलेगा. इस बात को याद रखना. माउस का स्क्रॉल बटन जो है वो काम नहीं करेगा, इसको याद रखना. बैड क्वालिटी आपको माउस मिलेगा और सर्वर भी काफ़ी बैड क्वालिटी ही होगा, अनलिमिटेड एजुकेशन जैसा नहीं होगा, है ना. जब आप लोग एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि फाइनल एग्जाम से लाख गुना बढ़िया सर्वर तो अनलिमिटेड एजुकेशन के पास है ना. तो इसको अभी से आप लोग माइंड मेकअप करके रखना. मतलब 2-3 टाइम आप क्लिक करोगे, है ना, तो वो एक बार क्लिक होगा. तो जब आप ऑप्शन क्लिक करोगे ना, तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान देते रहना, है ना. ऐसा लगेगा कि माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, क्लिक कर रहे हो तो क्लिक नहीं हो रहा है,
तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम। टी स्कोर जो होता है वो पर सेक्शन कैलकुलेट होता है, तो हर एक सेक्शन में आपको पास करना है। किसी भी एक सेक्शन में अगर आप फेल करोगे तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अपने कोर्स के अंदर सारा वीडियोज देख लेना और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। अभी भी बोल रहा हूँ बार बार, फुल टेस्ट 1 से 10 और 41 से 50 आप लोग इसको बार बार लगाओ, रिपीट करो, ठीक है। रिपीट करो और कहाँ पे करोगे? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन या प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में मार खा के आओगे। बार बार बोल रहा हूँ, फुल टेस्ट 1 to 10, 41 to 50 का प्रैक्टिस लैपटॉप से करके जाना, एक्सटर्नल माउस के हेल्प से। स्क्रोलिंग प्रैक्टिस करके जाना है ना। अप्रोक्स सभी जोन में वॉच टेबल टेस्ट में स्क्रोलिंग आया था, सिर्फ एक जोन जो है उसमें स्क्रोलिंग नहीं आया था। तो स्क्रोलिंग पे प्रैक्टिस करो। अगर विदाउट स्क्रोलिंग आएगा तो आपके लिए आसान होगा, 10 मिनट के जगह पे आप 6 मिनट में बना दोगे। अगर स्क्रोलिंग होगा ही नहीं तो देखना है, आंसर करना है। लेकिन आप लोगों को विथ स्क्रोलिंग प्रैक्टिस करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वॉच टेबल टेस्ट, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाला है, 21 से 25 ये लॉक है, तो इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ हाई लेवल के साथ, है ना। वॉच टेबल टेस्ट का लेवल काफ़ी इंक्रीज करके मैं 21 से 25 तक इंक्रीज कर देता हूँ। आप लोग इसको भी अच्छे से लगा लेना। आप ALP साइको फुल टेस्ट 1 देखो, एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है और टाइम यहाँ पे देखो 71 मिनट लिखा हुआ है ना। ट्रैक मेमोरी आएगा आपके एग्जाम में, वॉच टेबल टेस्ट आएगा, ब्रिक टेस्ट आएगा, पिक्चर पोजीशन टेस्ट आएगा और ऑक्टागोनल टेस्ट आएगा। पांचों सेक्शन का 5-5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम, तो टोटल 25 मिनट हुआ। 5 सेक्शन के बीच में 4 मिनट, 1-1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो टोटल आपका 4 मिनट हुआ। 2 मेमोरी पेज के बीच में 1 मिनट का टाइम, ये हुआ। और उसके बाद ट्रैक मेमोरी का 12 मिनट, वॉच टेबल टेस्ट का 10 मिनट, ब्रिक टेस्ट का 5 मिनट, पिक्चर पोजीशन का 7 मिनट और ऑक्टागोनल मैंने 6 मिनट पे प्रैक्टिस करवाया है, लेकिन इसमें भी आपको 7 मिनट मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको 7 मिनट मिलेगा और इसको ऐड करोगे तो आपका 25, 4, 29, 30, 42, 52, 57 और 14, 71 मिनट ये आपका पैटर्न है, ठीक है। ये समझ में आया ना। 5-5 मिनट का पांचों सेक्शन का इंस्ट्रक्शन टाइम, 4 मिनट आपका रेस्ट टाइम, है ना। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। तो यहाँ पे एक रेस्ट टाइम, 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 4 मिनट। 1 मिनट आपका 2 मेमोरी पेज के बीच में भी 1 मिनट मिलता है, तो वो हो गया 12 मिनट आपका ट्रैक मेमोरी, 10 मिनट आपका वॉच टेबल टेस्ट, 5 मिनट ब्रिक टेस्ट, 7 मिनट आपका पिक्चर पोजीशन और 7 मिनट आपका ऑक्टागोनल। टोटल आपका 71 मिनट। क्लियर। मैं आपको ऑफिशियली भी दिखाऊंगा कि यही आने वाला है। एक्चुअली में आपका ऑफिशियल मॉक लिंक आ चुका है, वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है कि भूल जाएं और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे डाले ही नहीं। एक जोन में किया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला ही नहीं। वो तो मैंने बताया था तो बच्चों को पता चला, बच्चे प्रैक्टिस करके गए थे और सेम वही आया, लेकिन वो लोग ऑफिशियली नहीं डाले, है ना। तो कभी कभी वो लोग ऑफिशियली नहीं डालते हैं। अब देखते हैं आप लोगों के जोन का क्या होता है, डालता है या नहीं डालता है, लेकिन वो लोग रेडी करके रखे हुए हैं। और थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है हल्का सा, तो इसको भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये 5 मिनट का आपका हुआ। हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो आप ये स्किप कर रहे हो ना, एग्जाम में आप स्किप नहीं कर पाओगे, इस बात को भी याद रखना। एग्जाम में आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको 5 मिनट तक बैठे रहना है। तो ड्यूरिंग द एग्जाम आप पढ़ना, ठीक है। 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम में पढ़ना, क्या लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। साइको टेस्ट में टाइम इतना फास्ट चलेगा ना कि पता भी नहीं चलेगा कब आप नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच कर जाओगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्शियस रहना। ये घर पे प्रैक्टिस करते हो इसीलिए मैंने स्किप बटन दिया हुआ है। तो इसको जब स्किप करोगे तो आपका 3 मिनट का ये आएगा मेमोरी पेज, इसको आप खत्म करोगे तो आपका ये क्वेश्चन पेज आएगा और फर्स्ट सेट ऑफ मेमोरी खत्म होगा तो 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम आएगा। देखो, पहले बैक में मेमोरी पेज 2 दिखता था तो वो मैंने चेंज कर दिया, हटा दिया, क्योंकि कुछ बच्चे लोग उसको याद कर लेते थे, ठीक है। एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, ब्लैंक रहेगा। इसको करोगे स्किप तो आपका सेकेंड मेमोरी पेज, इसको करोगे तो आपका ये
ट्रैक मेमोरी पेज का सेकंड क्वेश्चन, फिर आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका वॉच टेबल टेस्ट, फिर आपका इस तरह से इस स्क्रोलिंग को ना प्रैक्टिस करो। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हो सर आपके वेबसाइट पे स्क्रोलिंग है, तो भैया स्क्रोलिंग आता है इसीलिए तो स्क्रोलिंग पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में मार खा के आओगे। और स्क्रोलिंग पे प्रैक्टिस करो, अगर स्क्रोलिंग नहीं दिया तब तो आप लोगों के लिए अच्छा है, 2-3 मिनट पहले बना करके आओगे। एक फिगर पे ही 20 क्वेश्चन रहेगा, इस बात को याद रखना। फिर आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका ब्रेक टेस्ट का इंस्ट्रक्शन, फिर आपका 10 फिगर पे, एक फिगर पे 5 क्वेश्चन, 10 फिगर पे 50 क्वेश्चन, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे भी कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि गलती से 2 बार क्लिक करके आगे चले जाओगे तो आपका छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक टाइमर आपका चल रहा है आप आगे जाओ, आप पीछे जाओ, है ना। ठीक है, समझ में आया। चलो आराम से इसको बनाना है। इसके बाद आप चले जाओगे यहाँ पे और फिर पिक्चर पोजीशन में, और यहाँ पे भी आपका 60 क्वेश्चन होगा, 30-30। यहाँ पे मैंने शायद 36 दिया हुआ है, लेकिन आपका 30-30 लास्ट का जो फुल टेस्ट 45, 49, 48, 47 ये सब है, वहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन ही मिलेगा। ठीक है, ये फुल टेस्ट 1 है, तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे सेव है नेक्स्ट का बटन होगा, फिर से 30 क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 60 क्वेश्चंस जो होगा वो 2 सेट में होगा, 30 क्वेश्चंस इन ईच सेट, और आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट का। इसके बाद आप आगे जाओगे तो आपका फिर से रेस्ट टाइम, और फिर आपका आएगा ऑक्टागोनल टेस्ट, और यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका 96 क्वेश्चंस होगा, टाइम आपका 7 मिनट मिलेगा। याद रखना कितना, 7 मिनट। टाइम आपका कितना मिलेगा, 7 मिनट, और आपका 96 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन इच सेट। ठीक है, सेट 1, 2, 3 ऐसे करके। तो ये नहीं कि बैठे रहना वहाँ पे, आपको माउस एकदम से फास्ट चलाने आना चाहिए, है ना। 32 सेव नेक्स्ट करोगे, 32 सेव नेक्स्ट करोगे, 32 टाइम बचा हुआ है पीछे, और चेक करते रहना। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे तो चलो अपना सर्वर काफ़ी फास्ट है तो एक क्लिक पे सेव हो रहा है, वहाँ पे करोगे तो सेव नहीं लेगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। टाइमर बचा रहे तो आप आगे पीछे देख लेना कि सारे में टिक है कि नहीं, सारे में क्लिक हुआ है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया। चलो, और इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, अपने आप सब कुछ होगा। साइको टेस्ट फाइनल एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका साइको टेस्ट का वेबसाइट वो लोग अपडेट कर दिया है, बस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लाया है। तो जैसे इसको खोलोगे तो सेम आपका यही आएगा। यहाँ पे आप देखो ईस्टर्न रेलवे, ध्यान से देखो ईस्टर्न रेलवे, है ना। ये लोग बेसिकली करता क्या है, सिर्फ ये हेडर चेंज कर देता है। क्या करता है, सिर्फ ये हेडर चेंज कर देता है। जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और मान करके चलो कुछ दिन बाद ईसीआर का एग्जाम होने वाला है ना, कुछ दिन बाद आपका ईसीआर का एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे वो लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर देगा। तो आपका ये लोग रेडी रखा हुआ है मॉक टेस्ट का ऑफिशियल लिंक, बस इसको आप लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट पे डालना बचा हुआ है, तो यही डालेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फंडा आपको समझ में आया। सेम लिंक आपका रहेगा। चलो अब इसी को खोल करके दिखा देते हैं क्या है। तो इसको जब खोलोगे तो बस एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, मॉक लिंक, मॉक लिंक, है ना, मॉक लिंक या ऑफिशियल, ऑफिशियल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या है, सिर्फ आपको यहाँ से ओनली सेक्शन नेम, ओनली सेक्शन नेम आपको देखना है। ठीक है, देखना है। इसके अलावा ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट यूजलेस होता है। क्या होता है, यूजलेस। आप कंफ्यूज कर जाओगे अगर आप ये मॉक लिंक देख करके एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप गलत करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऑटो सेव नहीं होगा, और मैंने बताया है कि फाइनल एग्जाम में ऑटो सेव होता है ना। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अलॉटेड टाइम, सब कुछ अलग अलग है, इंटरफेस भी अलग अलग है ना। इतना ही नहीं, ये जो है ये है आपका वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये नहीं कि आप लोग जो है सो इसको लगा के देखना,
नहीं तो आपका जो है ना 30 से 40 मिनट बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे जब आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो मेरा मेन मकसद आपको बस इतना ही दिखाना था, ये सब आपको नहीं देखना है कि मेमोरी टेस्ट है क्लियर, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट है और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। और यहाँ पे आप देखो ये ट्रैक मेमोरी है। तो ये 100% फिक्स हो गया कि आपका ट्रैक मेमोरी आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको पास टाइम है, आपको अगर चेक करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक दे देता हूँ, आप सभी क्लिक करके अपना देख लेना। मेमोरी टेस्ट के बाद आपका इसमें आएगा वॉच टेबल टेस्ट, ओके। डेप्थ परसेप्शन में आपका आएगा ब्रिक टेस्ट, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आएगा पिक्चर पोजीशन टेस्ट, ठीक है, पिक्चर पोजीशन, और परसेप्चुअल स्पीड में आपका आएगा ऑक्टागोनल टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ। अब मैं लास्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग नए बच्चे होंगे जो पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे, कि अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज लेना कैसे है, कोड कैसे अप्लाई करना है। मोबाइल ऐप में भी आप टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना फुल टेस्ट का प्रैक्टिस आप लोग लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस के हेल्प से करना। और वॉच टेबल टेस्ट 21 से लेकर के 25 में डालूंगा। अभी आपके पास 10 दिन है, तो जो भी मैं टेस्ट डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूंगा, आप लोग वहां से लगा लेना। कोड आपका है ABHIUE 300, है ना, इसको अप्लाई कर लेना। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं सारे का कमेंट देख लूंगा। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं सारे का आंसर कर दूंगा। अभी आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करना है करो और टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करो। एक एक करके अपने लैपटॉप में गूगल खोलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, डायरेक्ट क्लिक करके वहां भी जा सकते हो। नहीं तो आप GDC, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, GDC ALP साइको टेस्ट, ये सर्च करना। आप यहाँ पे देखो नंबर 1 पे सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन का आ रहा है ना। यही 3-4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड पे आते हैं, इसीलिए गूगल इसको रिकमेंड करता है। अगर आपको मन है तो आप LDCE साइको टेस्ट लिख करके भी सर्च कर सकते हो, LDCE ALP साइको टेस्ट। यहाँ भी आपको सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है जो मैं बताता हूँ बच्चों को, आप अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं। ये जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका मेरा पिक वगैरह आ जाएगा। रेटिंग रिव्यू अगर आपको देखने का मन है तो देखो, और आप unlimitededucation.in का वेबसाइट ओपन कर लेना। ये कोई भी वहीं पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इस पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट ओपन होगा। अगर आपको कोई डिटेल्स चेक करना है तो आप यहाँ पे ALP साइको टेस्ट का अपना देख लेना, लॉगिन कर लो, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करके लॉगिन कर लो। ये सब बच्चा वाला चीज़ है, आप लोग जानते होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे जाके भी आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आके आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आके आप चैनल पे जा सकते हो, है ना। यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना। सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आप सेट करोगे वही है, और बार बार आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से वेबसाइट पे लॉगिन करना है या ऐप पे लॉगिन करना है। ठीक है, पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो रीसेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे और अगर पासवर्ड गलत है तो आप रीसेट कर लो, ठीक है, फॉरवर्ड करके, या आप मोबाइल नंबर और OTP के हेल्प से भी कर सकते हो लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ALP साइको पे जाना और कोई सा भी अनलॉक टेस्ट कोई सा भी एक ओपन करना। यहाँ पे जो कोड है इसको अप्लाई करोगे तो आपका 100 रुपीज कम हो जाएगा। लेकिन मैंने जो कोड बताया आप लोग इस कोड को अप्लाई करना, ABHI अभी अभिजीत का ABHI और अनलिमिटेड एजुकेशन का UE और 300, और इसको अप्लाई करोगे तो आपका प्राइस
300 से कम हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक बार लॉगिन कर लोगे या कोर्स ले लोगे या कोर्स नहीं लोगे, ऐसे ही लॉगिन करोगे, तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। ये सिर्फ साइको टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये पैकेज पे आपको नहीं जाना है, एलडीसी पे जो मैं बता रहा हूँ वही करना है आपको। ये जीडीसी आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट सीरीज लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन करना है सब कुछ। और यहाँ पे जाके फुल टेस्ट 1 मैंने फ्री किया हुआ है, तो आप लोग जा करके कम से कम फुल टेस्ट 1 लगा करके देखो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो क्या ऐसा इंटरफेस है या नहीं, क्योंकि जैसा यहाँ पे है वैसा ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, फ्री वीडियोज पे जाके ये पैटर्न कैसा है, साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, टी स्कोर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है एएलपी साइको टेस्ट का, ये सब अपना देख लेना। और पेड वीडियोज पे जाके अरेंज किया हुआ ये सारा वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। प्राइस टेस्ट सीरीज का है ये, बस मैंने अपने कोर्स में आपको अरेंज करके दिया हुआ है कि आपको सर्च नहीं करना है, आप आराम से अपने लैपटॉप पे या मोबाइल ऐप में आराम से अपना सारा वीडियोज वगैरह देखो समझो, है ना। पहले आपको वीडियोज देखना है सारा, जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तब आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है। और टेस्ट सीरीज पे जाके सेक्शनल टेस्ट पे जाके प्रैक्टिस करना है सारे का। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे किसका, मेमोरी टेस्ट का। जो ये आपका मेमोरी टेस्ट है, ये सारा मेमोरी टेस्ट ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करोगे। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में वाच टेबल का प्रैक्टिस करोगे। डेप्थ परसेप्शन में ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पिक्चर पोजीशन का प्रैक्टिस करोगे। और परसेप्चुअल स्पीड में ऑक्टागोनल का प्रैक्टिस करोगे। जितना भी साउदर्न रेलवे एसआर जोन वाले बच्चे हो आपको भी यही करना है, और ईआर वाले बच्चे आपको भी यही करना है। तो इसको आपको फोकस करना है। बाकी जब आपके जोन का ऑफिशियल मॉक लिंक आएगा तो 100% मैं बता दूंगा कि आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन फिलहाल आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर एक जोन में यही पैटर्न आ रहा है ऑनलाइन एग्जाम में। क्लियर है, चलो। अभी जो आपका वेस्टर्न रेलवे जबलपुर में एग्जाम हुआ था, बच्चे मुझे मैसेज किया कि सर आपका जो फुल टेस्ट 49 है ना, सेम वही आ गया था। सेम वही इन द सेंस की वैसा ही सेम पैटर्न, सब कुछ जैसा मैंने दिया था वैसा।